वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। को अल्लाह इल्म देता है, फैज देता है, फैजान देता है, फैज इल्म देता है, उनकी बरकतें ये हुआ करती हैं कि सीनियर लोग भी जो है इमाम आजम अबू हनीफा से मसले देख रहे हैं। इसीलिए जब मसला समझे बगैर जवाब दिया जाता है तो इमाम सुफियान सौरी की तरह जवाब आता है, और जब समझ कर दिया जाता है तो इमाम आजम की तरह जवाब। हम भी परेशान हो जाते हैं ना कि भाई दो जवाब एक सवाल के कैसे, तो उसमें आप किसी एक को सुफियान सौरी समझ लिया करें। दो जवाब कैसे, कोई दौर में भी तो कोई सुफियान सौरी हो सकता है कि मसले की तह तक नजर न पहुंचे, मुमकिन ऐसा हो। और अल्लाह अकबर, वो लुआब रसूल का फैजान था कि इमाम आजम के असातिज़ा, उनके घर की औरतें भी इमाम आजम से मसले पूछने आती थी, बल्कि असातिज़ा तक आए परेशान हुए थे। इमाम सुलेमान आमश, लाखों हदीसों को याद करने वाला मुहद्दिस, ये बेचारे गैर मुकल्लिदीन जिनको हदीस की हवा भी नहीं लगी, ये क्या हमारे इमाम पे उंगलियां उठाते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि हदीस कितनी है। ये कहते हैं बुखारी में बताओ, बुखारी में 3000 साढ़े 3000 से ज्यादा मुकर्ररात को हज़फ करके हदीसें है ही नहीं। बुखारी मुस्लिम को मिलाकर के 7000 कुछ हदीसें होती है, जबकि इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, उसमें से 1 लाख सही हदीसें याद थी। इमाम मुस्लिम को 3 लाख हदीसें याद थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को 10 लाख से कुछ ज्यादा हदीसें याद थी। ये वो मुहद्दिसीन हैं जिनको अल्लाह ने वो कुव्वत हाफिज़ा अता किया था। और एक बात बताऊं, हदीस आज तक, ये बहुत खास बात है, इसको सीने में रख लें, आज तक दुनिया का कोई मुहद्दिस, कोई मुफ्ती, कोई फकीह, हत्ता के कोई सहाबी भी ये दावा नहीं कर सका कि हुजूर की पूरी हदीसें मुझे याद है। इस पूरी हदीसें किसी को नहीं पता। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी हर हदीस पहुंची, इस पर उम्मत का इत्तिफाक नहीं है, क्योंकि बहुत से मुकामात ऐसे थे जहां अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे। अरे हर हदीस अम्मा आयशा को नहीं पहुंची, हर हदीस सैयदा फातिमा को नहीं पहुंची। अगर हर हदीस पहुंचती तो फिदक के सवाल का मसला न सैयदा फातिमा को पूछना पड़ता, न अम्मा आयशा को पूछना पड़ता। उन तक की हदीसें पहुंची ही नहीं पूरी के पूरी। आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि ये हदीस उम्मत में मौजूद नहीं है मुकम्मल तौर पर। कंजुल उम्माल में और इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो जमाउल जवामे के मुतालिक कहा कि मैंने तमाम हदीसें जमा कर दी, उस पर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कहते हैं उन तमाम हदीस से मुराद वो हदीसें हैं जो उनके अपने इल्म में थी, वरना तमाम हदीसें तो किसी को मालूम ही नहीं है। देखिए हज़रत अबू हुरैरा हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में सिर्फ 3 से 3.5 साल तक रहे, बस। कितने साल? 3 से 3.5 साल तक उन्होंने कुल हदीसें बयान की 5300। कितनी हदीसें बयान की? 5300। अरे जो 3.5 साल तक साथ रहा उसने 5300 हदीसें बयान की। अबू बकर सिद्दीक मुकम्मल 23 साल तक के साथ रहे, उनकी हदीसें कहां गई? उमर इब्न खत्ताब की हदीसें कहां गई? उस्मान गनी की हदीसें कहां गई? मौला अली की हदीसें कहां गई? सादो सईद की हदीसें कहां गई? तलहा व जुबैर की हदीसें कहां गई? ये सहाबा, उनकी रिवायतें कहां गई? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हदीसों के मामले में कुछ हादिसात हुए हैं। ये खास बात अपने दिलो दिमाग में रख लो। हदीस की बात आए तो इनकार मत किया करो, जब तक कुरान से या इजमा से न टकराए आपको इनकार करने का कोई हक नहीं। हदीस के लिए बहुत से हादिसात हुए हैं। पहली बात, जिन लोगों ने हदीसें हुजूर से सुनी, बहुत से लोग वो थे जिनको मौका ही नहीं मिला जो हदीसें बयान करते, जंगों में रह गए, मसरूफियतों में रह गए। जैसे सिद्दीक अकबर आका के विसाल के बाद जंग यमामा, रोम के मामलात और दिगर मामलात में आप खिलाफत के मामलात में पूरी जिंदगी गुजर गई। 2.5 साल जो आखिर की बची थी,
जो सीने में हदीस थी वो सीने में ले गए। हजरत अबू हुरैरा खुद कहते हैं कि मुझसे ज्यादा हदीस अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने हुजूर से ली है, क्योंकि मैं नहीं लिखता था वो लिखते थे। अब जो नहीं लिखता था वो अबू हुरैरा 5300 बयान कर रहे हैं और अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस 713 हदीसें बयान कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब उन्होंने अबू हुरैरा से ज्यादा हदीसें ली है तो वो ये तो 5300 बयान करे, वो 713 तो उनकी हदीसें, इब्न अम्र की हदीसें कहाँ गई? तो हुआ ये है, या तो लोग अपने सीनों में कब्रों में लेकर चले गए, एक। दूसरा ये हुआ कि जब भी ममलकत इस्लामिया पर दुश्मनान इस्लाम ने हमला किया, तिजोरियों को बाद में लूटा, घरों को बाद में लूटा, दारुल इमारत को बाद में लूटा, उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों की लाइब्रेरियों को लूटा, उलमा की किताबों को लूटा। आप हलाकू और चंगेज खान की तारीख पढ़ें, जब बगदाद पर उन्होंने हमला किया तो मुसलमानों की किताबें जलाई और किताबों को उठा के दजला में डाल दिया। तो ये हम कह सकते हैं, या तो वो हदीस की किताबें दजला की या दरियाओं की नजर हो गई, या जमीन के अंदर मिट्टी में सीनों में चली गई, या वो आग की नजर हो गई। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में नहीं है अंगूठा चूमने का मसला, हुजूर की किसी हदीस में नहीं है ये फुला मसला। अरे बड़े बड़े मुहद्दिसीन, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जिसने जमाउल जवामी जैसी किताब लिखी, आका अलैहिस्सलाम की ये हदीस कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। इमाम सुयूती जामे उस सगीर में लिखते हैं कि इस हदीस की सनद मुझे मालूम नहीं हो सकी। आप गौर फरमाएं, इमाम सुयूती जैसे कोई हदीस की सनद मालूम नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं हो सकी। जो जमाउल जवामे का मुसन्निफ है वो कहते हैं मुझे मालूम नहीं, और जिन्हें सियाह सित्ता का नाम लेना नहीं आता वो कहते हैं किसी हदीस में नहीं। मालूम नहीं का मतलब अलग और किसी हदीस में नहीं का मतलब अलग। सल्फी साहब, आप जो कहते हैं हम सल्फी, आपने कितनी किताबें हदीस की पढ़ी है? आपको सियाह सित्ता का नाम लेना नहीं आता। और अगर आपके हिंदुस्तान में है कितनी किताबें, हिंद से लेके नज्द तक कितनी किताबों का नाम पढ़ सकते हो हदीस की? आज भी ऐसी हदीस की किताबें हैं जिनके बाप दादा सहाबी थे, आज तक वो किताबें संदूकों में रखी हुई है, उसको छपने की नौबत नहीं आई। खुद मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक का हाल लीजिए, उसका जुज़्वे नूर एक तवील अरसे तक के छप न सका। अब चंद सालों पहले लोगों ने कोशिश करके उसको शाये किया है। इल्म हदीस की किताबों के साथ ये हुआ है, हुजूर की लाखों करोड़ों हदीसें हैं, जिसमें से अक्सर हदीसें आपकी नजरों से, हमारी नजरों से ओझल है। तो खतरा क्यों लेते हो कि ये हदीस में नहीं है? मुमकिन है जो दरियाओं की नजर हो गई उसी में हो, जो सीनों में कब्रों में चली गई उसी में हो। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमें मालूम नहीं? आप ये क्यों नहीं कहते हमें मालूम नहीं? आप ये क्यों नहीं कहते हमें इसका इल्म नहीं? आप ये क्यों कहते कि हदीस में नहीं? हमारे बुजुर्गों ने जो कहा है, लिखा है, वो हदीस को सामने रखे लिखा है। बाद में हादिसा हुआ। और आपको बताऊं, इमाम बुखारी को 6 लाख याद थी, मुकर्ररात हज़फ करके 3 साढ़े 3 हजार होती है, तो 6 लाख हदीसों में बुखारी तो सिर्फ 3.5 पर ठहर गई। तो वो जो हदीसें हैं 5 लाख तकरीबन 96,500 हदीसें, वो कहां गई? वो हदीसें कहां? इमाम मुस्लिम को 3 लाख याद थी, वो हदीसें कहां है? इमाम अहमद इब्न हंबल को 10 लाख याद थी, वो हदीसें कहां है? उन हदीसों का क्या है? तो इसलिए हदीसों के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताऊं, हमारे इमाम आजम को इमाम बुखारी से बहुत आला इल्म हदीस में मलका हासिल था। इमाम बुखारी इल्म हदीस में इमाम आजम के शागिर्दों के शागिर्द हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को नाज अपनी सुलासियात पर, इल्म हदीस में सुलासियात इमाम बुखारी का सबसे बड़ा सरमाया है। उसको आसान कर दूं, सुलासियात कहते हैं हुजूर के और बयान करने वाले के दरमियान अगर 3 वास्ते हों तो उसको सुलासियात कहते हैं। और इमाम बुखारी की कुल सुलासियात है 22।
कितनी सुलासियात है? यानी इमाम बुखारी और हुजूर के दरमियान 3 वास्ते हैं। इतनी हदीसें कितनी, ये इस मियार की हदीसें कितनी है? इमाम बुखारी के पास सिर्फ 22 है कि हुजूर के और उनके दरमियान 3 वास्ते। पूरी जिंदगी नाश करते रहे बुखारी के मेरे इतने कम वास्ते से मैंने 22 हदीसें बयान की। लेकिन जहां तक सुलासियात का मामला है, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा को 1126 हदीसें आपने ऐसी रिवायत की जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम और इमाम आजम के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते हैं। कहां 22 और कहां 1126। और ये 1126 ये बरकतें, उसके बावजूद जो इमाम बुखारी के पास 22 हदीसें हैं, उनमें से 21 हदीसें इमाम आजम के शागिर्दों ने इमाम बुखारी को अता की है। वो भी इमाम आजम की खैरात है जो सुलासियात पर इमाम बुखारी नाज करते हैं। उसके बाद हदीस का और ऊपर का दर्जा है सुलासियात से सुनाइयात का। ये सुनाइयात में अब इमाम बुखारी रुक जाते हैं। वहां हमारे इमाम आजम का परिंदा तायरे इल्म परवास करता है। ये सुनाइयात क्या है? यानी हुजूर के और इमाम आजम के दरमियान सिर्फ 2 रावी है। कितने रावी? 2 रावी है। ये कितनी है? ये 611 बाज मुहद्दिसीन ने लिखा है और 500 पर तो सब मुत्तफिक है। सुनाइयात बात 611 कहते हैं और 500 पर तो सब मुत्तफिक है। वहां इमाम बुखारी नजर ही नहीं आते सुनाइयात में, वो सुलासियात पर ही नाश करते हैं। अब ये सुनाइयात से ऊपर और एक मंजिल है, वहदान वो मंजिल है कि हुजूर और इमाम आजम के दरमियान सिर्फ एक रावी का वास्ता है। और ये रिवायतें इमाम आजम के पास 15 है और सबका इत्तेफाक है। कुछ लोग 16 भी कहते हैं। अब आप कहते हैं कि इमाम आजम को तो 17 हदीसें याद थी, तो ये 1126 है जो सुलासियात है, ये आपके अब्बा जी ने बयान किया। 11 आप 17 पर बात करते हैं। सुलासियात जो 22 पर जिसे इमाम बुखारी नाश करते हुए इमाम आजम को जो है वो 1126 याद है, ये वो रिवायत करते हैं। और फिर सुनाइयात 611, फिर वहदान 16 या 15, ये इमाम आजम अबू हनीफा का इल्म हदीस है। तो बात करने चला था, वक्त हो गया है, ये मैं मुकम्मल गुफ्तगू नहीं। मौलाना माशाल्लाह इल्म हदीस पे अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आप उनका दर्स सुनते रहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की मसानीद की तादाद जो है ना, सिर्फ तकरीबन 28 के करीब बताई जाती है और उनमें से अक्सर नापैद है। बस वही है जो मैंने अर्ज किया। आप खुद इस सदी में आप समझ